स्कर्दू का ये ट्रिप कुदरत, इंसानियत और खलूस की वो झलक थी जो हमेशा के लिए मेरे अंदर नक्श हो गई है। जब मैं और डॉक्टर अफान ने स्कर्दू के सफर का आगाज किया तो हमें अंदाजा ही नहीं था कि हम सिर्फ एक मंजिल की जानिब नहीं बल्कि एक जज्बे, एक मोहब्बत और एक नई बसीरत की तरफ जा रहे हैं। जब हम स्कर्दू एयरपोर्ट पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ की खूबसूरती अपनी मिसाल आप पेश कर रही थी। स्कर्दू एयरपोर्ट का व्यू इतना ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल था कि बंदा वहां उतरते साथ ही हैरत में खामोश हो जाता था। और क्या खूबसूरत वो सीन था जो हमारी आंखों में अभी तक जज्ब है। स्कर्दू के बुलंदो बाला पहाड़, नीलगू झीलें और साफ शफाफ फिजाएं दिल को सुकून देती हैं। हर मंजर जैसे कुदरत का जिंदा शाकार हो। यहाँ वक्त थम सा जाता है और इंसान खुद को कुदरत के करीब महसूस करता है। शगरीला रिजॉर्ट के चेयरमैन साहब जनाब आरिफ असलम खान साहब ने हमें जिस मोहब्बत, शफकत और एहतराम से नवाजा, उनकी मेहमान नवाजी का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर सेहत राजा आजम साहब ने जिस मोहब्बत से दावत दी और हमें ना सिर्फ खित्ते की सकाफत और सौगात से मुतारिफ कराया, बतौर खास मेहमान हमें सरजमीन का हिस्सा बनाया, वो हमारे लिए बायसे फख्र था। और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर जनाब सैयद मेहदी शाह ने गवर्नर हाउस में हमें दावत देकर जो इज्जत बख्शी और डॉक्टर अफान कैसर को सेहत आमा, सियाहत और अवामी खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया। हमारी मुलाकात साबका चीफ जस्टिस वजीर शकील अहमद साहब से हुई जिन्होंने मेहमान नवाजी की कोई कमी ना छोड़ी। यहाँ पे मैं खास डॉक्टर मेहदी और डॉक्टर अकीला का जिक्र करूंगी जिन्होंने हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना छोड़ी। स्कर्दू में चेरी ऑन द टॉपिंग है शंग्रीला रिजॉर्ट, और जो शंग्रीला के झील के किनारे जब हम पहुंचे तो अल्फाज खामोश से हो गए और दिल जैसे खुद रुक कर इस मंजर को खुद में जज्ब करने लगा। यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का पानी, पहाड़ों के दामन में कायम ये रिजॉर्ट और फिजा में कुदरत की ताजगी भर रहे थे। ये सब कुछ किसी जादू से कम ना था। यहाँ टूर में हमने पूरा शंग्रीला रिजॉर्ट विजिट किया। यहाँ की बोटिंग, राइडिंग, एनिमल्स, इनका जो जू है, इनके 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट्स, इनके विलास, इनका फेमस चैले विला जबरदस्त हैं। यहाँ की हैंडीक्राफ्ट शॉप भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे खूबसूरत सा ओरिएंट एयरलाइनर का पुराना जहाज पड़ा हुआ है जो कि इटसेल्फ एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आरिफ असलम खान साहब की जो डेडिकेशन है वो एक एक कॉर्नर पे इस रिजॉर्ट में नजर आती है। फिर हमने विजिट किया अपर कचूरा। वहाँ की जिप लाइन, जेट स्कीइंग और फास्ट बोटिंग सब बहुत जबरदस्त थी। और यकीन माने स्कर्दू ट्रिप के ये जो 3 हमने एक्टिविटीज की ये हमारे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस थी। वी रियली लव्ड इट। सरीना होटल जो कि शिगर फोर्ट में मौजूद है वो इटसेल्फ बहुत खूबसूरत था और उसके अंदर बहुत सी कहानियां थी जो अनफोल्ड हुई। यहाँ की सोक वैली भी हमने विजिट की जो कि क्या खूबसूरत वहाँ का पानी, नजारे, सनसेट था कि हमारा यहाँ से निकलने का दिल ही नहीं किया। यहाँ का पानी बहुत ही खूबसूरत, ठंडा और मीठा सा था और इस जगह को छोड़ने का दिल ही ना किया। यहाँ की सतपरा झील बहुत खूबसूरत है जहाँ की हवाएं दिल के जख्मों पर मरहम बन गई। साफ शफाफ पानी और खामोशी में छुपी फितरत की आवाजें, ये सब कुछ इंसान को अपने असल से जोड़ देती हैं। जब हम शाम ढले सरफरंगा के सहरा में पहुंचे तो सूरज की आखिरी किरणें रेत पर ऐसी चमक बिखेर रही थी जैसे कि मुसव्विर ने आसमान से जमीन पर रोशनी उतार दी हो। यहाँ पे राफ्टिंग का एक्सपीरियंस बहुत अनोखा था और दिल दहलाने वाला था और ये एक्सपीरियंस बड़े जिगर वालों को ही करना चाहिए। स्कर्दू में हम जहाँ जाते ना हमें खुबानी के मशरूब और खुबानी की डिजर्ट्स पेश की जाती हैं जिसमें स्पेशल मैं जिक्र करूंगी खुबानी के जूस का और खुबानी के पानी का जो कि इटसेल्फ बहुत टेस्टी था और उसके बहुत से फायदे थे। लेकिन अगर इस सफर की असल रूह को बयान करना हो तो वो हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोग। इनका खलूस, इनकी अपनायत, इनकी सादा सी मुस्कुराहटें जो दिल को छूती जाती हैं। हर जगह हर कदम पर हमें यूं महसूस हुआ जैसे हम अपने ही लोगों के दरमियान हैं और वो मोहब्बत जो हमें मिली, वो इज्जत जो हमें दी गई, वो अल्फाज से ज्यादा मानी नहीं रखती। इस सफर के दौरान जब हमारी कुछ गैर मुल्की सियाहों से मुलाकात हुई तो एक नया जाविया सामने आया। उनकी आंखों में पाकिस्तान की खूबसूरती की झलक और हमारे कल्चर के लिए एहतराम देखकर दिल खुशी से भर गया। इन लम्हों ने इस सफर को आलमी एहसास से जोड़ दिया। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का दिल इतना बड़ा है और इतना खलूस है कि ये अपने सियाहों की बहुत इज्जत करते हैं। मुझे और डॉक्टर अफान को इन्होंने बहुत प्यार दिया
لیا, بہت عزت دی, اور ہم کچھ بھی لینے لگے نا تو وہ آگے بڑھ کے خود پے کرنے کے لیے آگے ہو جاتے تھے. یہ ان کا بہت بڑا خلوص ہے جس کی ہم ہمیشہ ان کی عزت بھی کریں گے, قدر بھی کریں گے اور یاد بھی رکھیں گے. بس پھر ہمارا واپسی کا ٹائم آیا. ہم نے بہت شکریہ کیا عارف اسلم خان صاحب کا اور ان کی بہن نیلوفر سعید کا, اور ہم واپس آ گئے اسکردو ایئرپورٹ. دل تو نہیں تھا جانے کا لیکن جانا پڑا. اس ایئرپورٹ پہ خدا حافظ کہتے وقت ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ ہم اپنا دل کا ٹکڑا یہاں اسکردو میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. سو اسکردو انٹل نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.